हरे कृष्णा। युद्ध भूमि की शुरुआत। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। योद्धाओं के हाथों में हथियार थे, लेकिन अर्जुन का मन भय और दुविधा से भरा था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, यह युद्ध मैं कैसे लड़ूं? इनमें मेरे गुरु हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे अपने हैं। इनको मारकर मैं कौन सा सुख प्राप्त करूंगा? अर्जुन का शरीर कांप रहा था। गांडीव धनुष उनके हाथ से सरक रहा था। उनके मन में करुणा और कर्तव्य दोनों का संघर्ष चल रहा था। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्होंने अर्जुन की आत्मा का अंधकार देख लिया हो। वे बोले, अर्जुन, तुम जिस शरीर को मारने योग्य समझ रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। कृष्ण ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इन वचनों ने अर्जुन के मन के अंधकार में पहली किरण जगाई। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा सिद्धांत बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण के स्वर में तेज था, हे पार्थ, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम आज पीछे हट गए तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यह अपयश मृत्यु से भी अधिक दुख होगा। कृष्ण के शब्द जैसे अर्जुन के दिल में दस्तक दे रहे थे। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर, मैं इसे कैसे वश में करूं? कृष्ण ने श्वान स्वर में बोले, हे अर्जुन, मन वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। कृष्ण बोले, अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो तो मैं स्वयं तुम्हारे संसार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। जो प्रेम और विश्वास से मेरा स्मरण करता है, मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या मैं आपकी शरण में आ सकता हूँ? कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, मैं तो जन्मों जन्मों से तुम्हारे हृदय में ही हूँ। अर्जुन के मन में अब भी एक संदेह था, क्या कृष्ण सच में भगवान है? कृष्ण ने उनकी इच्छा जान ली। उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और अपना विश्व रूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा, अनगिनत मुख, असंख्य भुजाएं, सूर्य और आग जैसा तेज, ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर, देवता, ऋषि, गंधर्व, जन्म, मृत्यु, सृजन और विनाश। अर्जुन भय और शक्ति से कांपते हुए बोले, हे भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप अनंत, आप सर्वशक्तिमान, आप ही सृष्टि करता है। इस दर्शन से अर्जुन के मन का भ्रम जल गया और अब उनके भीतर केवल कर्तव्य का प्रकाश रह गया। कृष्ण ने अपना सबसे महान उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्थात, हे अर्जुन, सब धर्मों और चिंताओं को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। यह वचन अर्जुन के मन में अमृत की तरह उतर गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा अब दृढ़ता और तेज से भरा हुआ था। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने अपने कर्तव्य समझ लिया है। अब मैं धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया। युद्ध का शंख दोबारा बजा। धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध आरंभ हुआ। गीता जयंती का संदेश। गीता जयंती हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मन कितना भी डगमगाए, लेकिन अपने कर्तव्य का मार्ग कभी ना छोड़ें। कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर था। कर्म करते जाओ, भक्ति रखो, सत्य और धर्म का साथ निभाओ, यही गीता का सार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।